नहीं, डेफिनेटली देखिए, इसके बाद में जो अभी ऑपरेशन किया है, जैसे कि अभी सब उसका आंकलन किया जा रहा है कि क्या क्या अटैक के अंदर क्या क्या हमारे एक्शन हुआ। सॉरी सर, आपको रोक रहे हैं बीच में। भारत ने 24 मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया है। कुल 24 मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है। 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें चली हैं। और केवल मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ड्रोन से भी अटैक किया गया है पाकिस्तान में। और उस नुकसान की तस्वीरें पाकिस्तान के सामने आई हैं कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले के बाद भारत ने लगातार बदले लिए हैं। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक। लेकिन आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में बिल्कुल अंदर घुसकर इस बार जो भारत ने बदला लिया है वो केवल पीओके में नहीं है, बल्कि पूरा भीतर घुसकर यह हमले का बदला लिया गया। नैन सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो पाकिस्तान मुकर गया था कि नहीं, कोई अटैक नहीं आया, कुछ नहीं आया, यहाँ पे चिड़िया मर गई, कौवे मर गए, इस टाइप की बात कर रहा था। लेकिन इस बार पहली बार जितनी भी जगह पे अटैक हुआ है, शहबाज शरीफ से लेकर के, और जो बातें निकल के आ रही है पाकिस्तान से, तो उन्होंने एग्री किया है कि हाँ, हिंदुस्तान ने अटैक किया है। अब ये दूसरी बात है कि वो इसको छुपाने के लिए या ये लिपापोती करने के लिए कि भाई ये आतंकी कैंप नहीं थे और ये यहाँ पे सिविलियंस थे, इस तरह की ये प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान की आदत है, वो हमेशा करेगा ही करेगा। जैसे कल रात से कर रहा है कि हिंदुस्तान के 2 जहाज जो हैं वो गिरा दिए, कुछ सैनिक पकड़ लिए, कि हमारा हिंदुस्तान का हम लोगों ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। एक और बड़ी खबर बता दें सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बॉर्डर पर बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बॉर्डर पर जितने भी आम लोग बसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। इससे पहले कुछ ऐसे सेफ जोन बनाए गए थे। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी है? जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जितने लोग बसे हुए हैं उन्हें सेफ जोन में पहुंचाया गया। इससे पहले भी आप रिपोर्ट्स दिखा रहे थे कि पहले से तैयारी चल रही थी उन लोगों को ऐसे बंकर या ऐसी जगहों पर ले जाने की। देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जो है बताया है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि सभी लोगों को जो कि ऐसे स्थान पर हैं जहां पर वो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग पे उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी तक 8 मौतें जो हैं वो पुंछ में हो गई हैं, 38 लोग जो हैं वो घायल हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द उन इलाकों से निकाला जाए। जिस तरह से पाकिस्तान पुंछ के बिल्कुल शहर में शेलिंग कर रहा है, उससे आप ये मानिए कि पुंछ में जो है स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पुंछ शहर से भी इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है भारतीय नागरिकों को पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में भारत ने घुसकर जो है वो स्ट्राइक किया है, उसके बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जो है ये समझ चुका है कि भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बलों के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। अब उसके लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है, वो है भारत के सिविलियंस। और पुंछ में जिस तरह से पाकिस्तान ने आज सुबह से कोहराम मचाया है सिविलियन इलाकों पर, सबसे पहले सरहदी इलाकों पर फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जो है पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक दर्जनों गोले जो है वो दागे गए, उसके बाद सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया। कुछ तस्वीरें हमारे साथ पास मौजूद हैं जो ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से निर्ममता से सिविलियंस को निशाना बनाया। जैसा पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने सिविलियंस को टारगेट किया था, वैसे पाकिस्तानी सेना ने जो है पुंछ के शहर में जो है सिविलियंस को टारगेट किया। उनके घरों में 180-120 mm के मोर्टार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किया गया है ताकि आम लोगों को निशाना बनाया जा सके। 8 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 25 लोग पुंछ में घायल हैं, 3 लोग राजौरी में घायल हैं, 10 लोग उड़ी में घायल हैं। कुल 38 घायलों का आंकड़ा पहुंच गया है और 8 का जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा, मृतकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी लगातार शेलिंग जारी है। पुलिस प्रशासन या बाकी हर एक जगह से जो डिटेल्स हैं वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये डिटेल्स मिल पाएँ कि आखिरकार मृतकों का आंकड़ा क्या है, कितने लोग घायल हैं। कर्नल सिंह, अभी आप जुड़े हैं, अभी इजराइल की बात हम करते हैं, लेकिन पहले जो गुरसिमरन बता रहे हैं उस पर रिएक्शन लूंगी आपसे। इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है तो क्या, क्योंकि 25 लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई पुंछ में पाकिस्तान की ओर से जो सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है उसमें। नहीं, देखिए, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि सीज़फायर उल्लंघन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी अपनी रेजिमेंट वहाँ है, मैं आपको अपना हाल बता सकता हूँ। अगर 10 राउंड आ रहे हैं ना तो 100 राउंड हमारे तरफ से भी जा रहे हैं। अब मेंटालिटी रोकने की नहीं है, ठोकने की है, तोड़ने की है। हम भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें भी नहीं भूलने देंगे, बस अब हम तुम्हें तोड़ेंगे।
सो जहाँ तक बात आ रही है कि यस, जो अभी थोड़ी देर पहले कहीं मैं और भी देख रहा था कि वो कौन सा विक्टोरिया हॉस्पिटल उनका है, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भावलपुर में। और वो जो भीड़ लगी वो पता है किसकी भीड़ है? क्योंकि इनके जो हेडक्वार्टर स्ट्राइक करे गए हैं वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंदे भी थे, क्योंकि वो ट्रेन करते हैं भाई। बिना देखो हेडक्वार्टर हुआ क्या, हेडक्वार्टर तो अपने हाथ में होना चाहिए ना। तो ऑब्वियस बात है, आपको लग रहा है इनको फिक्र है किसी टेररिस्ट की जो वहाँ ट्रेनिंग में मर जाएगा? ये वो कौम नहीं है। इनफैक्ट अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये लेटेस्ट में अब आपको बता रहा हूँ, ये मेरे तरफ से ब्रेकिंग है। अब जो होगा वो ये, जब हमारी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, आप ये उसका प्रिलूड है कि ये उस समय कोई एयरक्राफ्ट अटैक कर सकते हैं, यूकैव अटैक कर सकते हैं, ड्रोन अटैक कर सकते हैं, मिसाइल अटैक कर सकते हैं कि देखिए जी हमने बराबरी कर ली। इसके ज़्यादा इस समय पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी समझदार है, हालांकि मैं समझदारी उन्हें ग्रांट नहीं करता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्ट्रैटेजिकली समझदार है, एक स्ट्राइक करके इस तरह की कहानी खत्म कर लो, नहीं तो इस बार जब हम आएंगे तो बहुत बुरे आएंगे। शैलेंद्र सर, पुंछ की जो स्थिति है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर ज्यादा फायरिंग की जा रही है। सूद सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से वहां पर ये फायरिंग हो गई है, मतलब पाकिस्तान ये कह सकते हैं हम कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, आकाड़ अभी भी खत्म नहीं हो रही है, जबकि वो जानते हैं कि अब उनका देश में घुस करके उनका हाल हम खराब कर रहे हैं। अभी क्या ये माना जाए कि और भी सीमा से सटे हुए जो गांव हैं वहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान का एटीट्यूड ये है। अगर आप इन्वेडर की बात करो तो इन्वेडर क्या करते थे? लड़ने के बजाय सिविलियन एरिया में अटैक करते थे। फिर जब उसके बाद जीत जाते थे तो वहाँ पे सब सिविलियंस को उठा के ले जाते थे, किडनैप करके ले जाते थे, लेबर बना लेते थे उनको। और जिस तरीके से बर्बरता से ये डील करते थे लेडीज़ के साथ, आपको पता ही है इनका एक एटीट्यूड, माइंडसेट इस टाइप का है। जब 1965 का वार हुआ था तो पाकिस्तान की नेवी, उन्होंने सोमनाथ पे आके बम्बार्ड एक बड़ी खबर आ रही है जहां बताएं आपको, ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सेना पर गर्व है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देश की सेना पर गर्व है, ये गृह मंत्री ने कहा। और मुझे लगता है ये गृह मंत्री नहीं, पूरे भारत के लोग, हर देशवासी ये कह रहा है कि देश की सेना पर हमें गर्व है। कर्नल शैलेंद्र इस पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से, सेना ने कुछ नहीं किया है, सेना ने अपना काम किया है। और ये जो गर्व होना चाहिए ना, मुझे आप चारों पर गर्व होना चाहिए, 140 करोड़ पर गर्व होना चाहिए, मुझे सरकार पर गर्व होना चाहिए, मुझे मैं बड़े अथॉरिटी से कह रहा हूं कि मीडिया पर गर्व होना चाहिए हमें आज की तारीख में कि हमने अपनी ये स्ट्राइक जो एज अपना काम करने के तौर पर करी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से उनका काफिला निकला है। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह ने सेना की तारीफ की है, सेना की हौसला अफजाई की है, और अब रक्षा मंत्री भी अपने घर से निकल चुके हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं सर। नहीं देखिए, मैं आपको बड़ी करेक्ट बात, किसी फौजी से पूछ लो, किसी स्ट्रैटेजिस्ट से पूछ लो, सेना सिर्फ अपना काम करती है। सर, ये बड़प्पन है? नहीं, बड़प्पन नहीं है। ये बड़प्पन मेरी 140 करोड़ का है, जिसको कभी हम एक्नॉलेज नहीं करते। आप लोग सिर्फ जगते हो जब इस तरह की स्ट्राइक हो जाती है। मीडिया जिस तरह से इस बात को इस समय उठा रहा है, आपके लाइव एग्जांपल है कि उनके पार्लियामेंट में वो बोल रहा है अर्नब ने डिक्लेयर कर रखी है वॉर। भाई, अर्नब ने अगर डिक्लेयर कर रखी है तो तू क्यों बोल रहा है? तो वो बोल रहा है राफेल दिखाई गया है, ब्रह्मोस दिखाई गई है। इसका मतलब यही दो आइटम है जिससे आपको डर है। हमने तो भाई साहब ये दोनों नहीं चलाए इस बार। देखिए, पाकिस्तान मैसेज ले, वर्ल्ड मैसेज ले, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर है यूपी पुलिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। आज आपको बता दें, एक बड़ा मॉक ड्रिल भी होना था और इसी के तहत ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगातार हम इस खबर पर बने हुए अपडेट्स आपको दे रहे हैं। लेकिन राज सर, आपको भी चर्चा में मैं जोड़ रही हूँ। अब वो तस्वीर आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि जवाब ऐसा मिलेगा कि उनकी सोचना से परे होगा, वो सोच नहीं पाएंगे। और वाकई वो सोच नहीं सकते थे कि लाहौर से 30 किलोमीटर दूर उस इलाके में जहां ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हम ध्वस्त कर देंगे। सोच से परे कर दिया हमने। बिल्कुल सोच से परे किया। आप देखिए कि एकदम मिडनाइट में, और पाकिस्तान के जितने भी सर्विलेंस थे, जो भी उनकी बिल्डअप था, उसको ऑफ गार्ड पकड़ा इंडियंस ने और अपने जो टारगेट पोजीशन थी, जो टारगेट जो एरियाज थे, उस पर हिट किया है और वो कुछ नहीं कर पाया उसको रोकने के लिए। सबसे मजे की बात यह है सर कि ये सोच रहे थे कि आज भारत में मॉक ड्रिल होने वाली है, हमने एक्चुअल ड्रिल कर दी है।
बिल्कुल, और ड्रिल वो उनके लिए हो गई है। अब उनको मॉक ड्रिल करनी है कि अब क्या करा जाए इसमें। जो उनके साथ अभी जो बीत रहा है, दे आर कन्फ्यूज़, वहाँ पर कन्फ्यूजन का माहौल होगा अभी, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या रिस्पॉन्ड करें। और टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है उसका अभी जो रिस्पॉन्स के जो उसके पास ऑप्शंस होंगे, आई डोंट थिंक उसके पास कोई ऑप्शन है भी।